प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेक हल हो। तब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले तो इसमें से दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, पहले क्या दोनों का तुलना करके a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान निकालना। मतलब ऐसा कर सकते हैं समीकरण 1 व 2 का तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर करेंगे तुलना तो क्या आएगा? देखो a1 क्या आएगा? a1 का मान 2 आया, ठीक है। b1 का मान कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और c1 का मान क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है। फिर a2 का मान क्या आएगा? k ऋण 1 आएगा और b2 का मान कितना आएगा? k धन 2, ठीक है। और c2 का मान कितना आएगा? 3k, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करना है? क्या बोला है कि ये समीकरण निकायों का अंततः अनेक हल है। अनेक हल है तो अनेक हल का क्या है? समीकरण क्या है? कंडीशन समीकरण निकाय का अंततः क्या है? अनेक हल है, ठीक है। अनेक हल है मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है ये? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये होता है। अब इसको हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, a1 की जगह 2 और a2 की जगह k-1, तो 2 बटा k-1 बराबर b1 की जगह 3 बटा k+2 बराबर c1 की जगह 7 बटे 3k, ठीक है। देखो अब इसमें बराबर में है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है? तीनों को इक्वल है, ठीक है। तो इसको सबको बराबर बराबर लेके हमको तीनों का मान मतलब बराबर लेना है। जैसे पहले इन दोनों को सॉल्व किए, फिर इन दोनों को सॉल्व किए और उसके बाद लास्ट में इसका भी सॉल्व करना। मतलब सबको बराबर रख के हमको सॉल्व करना है, के का मान निकालना। और सबके लिए अगर के का मान बराबर आता है तभी क्या बोलेंगे? वो के का मान होगा, नहीं तो के का मान नहीं होगा। अंततः अनेक हल कब होंगे? अंततः अनेक हल कब होंगे? के का मान बारी बारी से निकालना पड़ेगा हमको सभी में। पहले इन दोनों को ले लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को लेंगे, फिर लास्ट में इन दोनों को ले लेंगे। जहां जहां के है, के तीनों में है, इसलिए हमको तीन बार के का मान निकालना पड़ेगा। और सबके लिए के का मान कैसा आना चाहिए? बराबर। निकाल के देखते हैं हम लोग। पहले तो इन दोनों को लेते हैं, 2 बटा k-1 बराबर 3 बटा k+2। मतलब इसमें मैं इन दोनों को बस लिया हूं, ठीक है। अब k का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लाई इसके k धन 2 के साथ होगा बराबर k 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा? इसका k ऋण 1 से। मतलब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। अब क्या होगा? देखो गुणा करोगे 2k आएगा धन 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब इसका 3k और ये प्लस 3 और 1 -1 का गुणा होगा तो क्या होगा? -3। अब के को एक तरफ करते हैं और अंक वाले को एक तरफ, ठीक है। क्या आएगा? 2k, ये 3 के इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3k बराबर ये ऋण 3 है और 4 को उधर कर दो तो क्या होगा? प्लस का -4, ठीक है। तो क्या आएगा? देखो -k आएगा, ये घटेगा ना, और ये क्या होगा? -7 आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस कैंसल तो k का मान कितना आया? 7। अभी हम लोग इन दोनों को लिए के का मान 7 आया। अब हम और लेते हैं, अब क्या करते हैं? इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। तो 3 बटा k धन 2 बराबर क्या है? 7 बटा 3k। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर फिर से मल्टीप्लाई होगा, 3 का गुणा 3k के साथ होगा, ठीक है। इसका गुणा इधर 7 का k धन 2 के साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 तिया 9k बराबर ये होगा 7k प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये हो गया। अब k को एक तरफ करते हैं, ये 9k आया, ये 7 की इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -7k आएगा, ठीक है। और 14 वहीं, ठीक है।
अब ये 9 में से 7 गया, घटेगा तो कितना आएगा, 2 के आएगा बराबर 14। जब k का वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर गुणा कर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा, 2 सत्ते 14, मतलब k का मान कितना आया, 7। अभी भी 7 आया है। अभी एक और है, अब पहला और लास्ट तीसरा को बराबर करके देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, क्या है ये देखो, पहला वाला क्या है, 2 बटा k माइनस 1 बराबर, इसको करो 7 बटा 3 के, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, इसका गुणा इधर होगा तो 2 गुणा 3 के बराबर 7 का गुणा किससे होगा, k ऋण 1 के साथ, ठीक है। 3 दूनी 6 के बराबर कितना होगा, 7 के ऋण 7 एकम 7। अब 7 के को इधर ले आओ, के को एक तरफ करते समीकरण में, 6 के ये धन 7 के क्या हो जाएगा, ऋण 7 के बराबर क्या होगा, ऋण 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ऋण के आएगा, घटेगा ना, ये प्लस है और माइनस, तो ऋण क्या आएगा, और ये ऋण 7, ऋण और ऋण कैंसल, के बराबर कितना आया, 7 आया। देखो तीनों मानों के लिए बराबर है, तो आप लोग लिखना निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंततः अनेक है। तो लिखना ये तीनों को संतुष्ट करता है, तो k बराबर 7 समीकरण निकायों के यदि समीकरण निकायों का अंतः हल है तो k बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब इस k का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ये जो आंसर में आएगा k का वैल्यू 7 आएगा, क्योंकि सब में बराबर आया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसका प्रश्न नंबर 5 का दूसरा बोल रहा है, 2 समीकरण दिया है, ठीक है, उसके लिए भी k का मान ज्ञात करना, समीकरण निकायों के अंततः अनेक हल। सबसे पहले ये समीकरण जो दिया है ना, उसको उसके मानक रूप में लिख देते हैं। मानक रूप में लिखते हैं मतलब x और y को एक तरफ रखेंगे और जो अंक वाले को एक तरफ, तो इसको लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, kx प्लस 2y और क्या आएगा, ये बराबर 4 हो गए, -4 उधर जाएगा तो उधर जाएगा प्लस होगा, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, 5x ऋण 3y और उधर गया 6, क्या हो जाएगा, -6। अगर मानक रूप में नहीं है तो सबसे पहले आपका काम क्या है, उसको मानक रूप में बदलना, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को तुलना करना है इस 2 मानक रूप से, तो क्या आएगा, a1 का मान कितना आएगा, k आएगा, b1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा और c1 का मान कितना आएगा, 4 आएगा। और इसमें क्या आएगा, a2 बराबर कितना आएगा, 5, b2 बराबर कितना आएगा, ऋण 3 और c2 बराबर कितना आएगा, ऋण 6, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन लगेगा कि ये जब समीकरण कैसा है, निकाय का अंततः अनेक है, अंततः अनेक है, ठीक है, अनेक हल है। जब अनेक हल होता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो क्या है फॉर्मूला, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब सबका मान रखेंगे, a1 बटा a2 मतलब k बटा क्या आएगा, 5 आएगा, बराबर b1 की जगह 2 है और b2 की जगह ऋण 3 है, बराबर c1 की जगह 4 है और c2 की जगह ऋण 6 है। देखो ये है ना, तो इसके लिए k का मान निकालेंगे, तो इसमें देखो k को देखो इन दोनों समीकरण को बराबर करेंगे और इसको दोनों को बराबर करने की जरूरत है क्या, इसमें k है ही नहीं तो इसको बराबर करने की जरूरत है। इसका एक बार इसके साथ बराबर करना और k का जो यहाँ पर है इसका इसके साथ बराबर करना, मतलब इन दोनों को बराबर करना और पहले और तीसरे को बराबर करना, और दूसरे और तीसरे को बराबर करने का कोई मतलब ही नहीं है, k है ही नहीं, ठीक है। तो बनाते हैं, पहले तो इन दोनों को लेते हैं, k बटा 5 बराबर 2 बटा ऋण 3, ठीक है, इन दोनों को बराबर किए, ठीक है, बराबर तो है पहले से, और इन दोनों को पहले लेते हैं। k का मान निकालेंगे तो 5 इधर भाग कर उधर जा गया तो गुणा कर दो, k बराबर कितना होगा, 2 बटा ऋण 3 गुणा कितना है 5, तो k बराबर कितना आएगा, 5 दूनी 10 बटा ऋण 3, ठीक है, ये आएगा, कटेगा क्या, और कुछ नहीं कट रहा है। तो देखो इसको और आप हल कर सकते हो, ऋण को कभी भी नीचे में नहीं लिखा जाता, उसको ऊपर में ही लिखा जाता है, तो ऋण 10 बटा 3 आएगा, ठीक है। और ये कैसे हुआ, इसका कारण भी आप जानते हो, 10 बटा ऋण 3 है, तो दोनों में ऊपर और नीचे ऋण 1 का गुणा कर दिए। ऋण 1 का जब ऊपर और नीचे गुणा करोगे तो क्या होगा, ये मानक रूप में लिखने का, तो 10 ऋण 1 का गुणा करोगे तो ऋण 10 बटा ऋण और ऋण का प्लस हो जाएगा 3 आएगा, तो आया ना इस रूप में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ऋण को ऊपर लिख देते हैं। परंतु वास्तव में हम कैसे करते हैं, कोई भी परिमेय संख्या के साथ अगर समान अंकों का ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऋण 1 का गुणा ऊपर और नीचे करने से ही यह आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो
इन दोनों को तो बराबर किए, अब क्या करेंगे पहले और तीसरे बराबर करेंगे, के है इसमें और इसमें इसके साथ थर्ड के साथ, और इन दोनों को करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें क्या कितना बराबर करना पड़ेगा, दो समीकरण बनाना पड़ रहा है बस, k बटा 5 बराबर 4 बटा ऋण 6। ठीक है, सभी मानों के लिए ना हम लोग बारी बारी से चेक कर रहे हैं कि सबके लिए इतना आना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं तो क्या आता है, देखो ये k का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 5 चौक, उधर 5 को उधर कर दो तो 4 बटा ऋण 6 गुणा कितना है 5, कटेगा काट दो, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कटा, कितना है 5 दूनी 10 बटा ऋण 3 आया ना 10, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो ऋण 10 बटा 3 k का मान, तो दोनों के लिए k का मान कैसा है, बराबर है, तो k बराबर कितना आएगा, k बराबर ऋण 10 आएगा, जबकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। मतलब ऐसा लिख सकते हो आप लोग, जब समीकरण निकायों के अंततः हल अनेक हल है तो k बराबर कितना होगा, ऋण 10 बटा 3, क्योंकि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, अगर दोनों में अलग आता तो कोई भी हल नहीं होता। 5 का तीसरा सेम क्वेश्चन, पहला दूसरा जैसा। अब इसको देखो, ये समीकरण 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें भी इस दोनों समीकरण को, ये तो मानक रूप में है, दोनों को तुलना करेंगे इससे, तो a1 का मान क्या आएगा, देखो 3 आएगा, a2 का b1 का मान क्या आएगा k, और c1 का मान कितना आएगा 7। ठीक है, इससे तुलना करोगे तो क्या होगा, a2 का मान कितना आएगा 2, b2 का मान कितना होगा ऋण 5। ठीक है, और C2 का मान कितना है 1। ठीक है, अब इसको ये क्या बोल रहा है कि समीकरण निकायों के अंततः अनेक हल है, तो मतलब समीकरण निकाय का क्या है, अंततः अनेक हल। ठीक है, अनेक हल है। जब अनेक हल होगा तो क्या होगा, कंडीशन a1 बटा a2 हमको पता है, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है, अब a1 की जगह क्या आएगा 3, a2 की जगह 2। ठीक है, बराबर b1 क्या है k बटा ऋण 5 बराबर 7 बटा 1। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा को लेके हल करेंगे, पहले इन दोनों को लेके हल करते हैं। ठीक है, इन दोनों को लेके हल करेंगे, उसके बाद इन दोनों को लेके हल करेंगे। इसको पहले और तीसरे को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि k आ ही नहीं रहा है, तो 2 लेते हैं, पहले तो इसको लेते 3 बटा 2 बराबर k बराबर बटा ऋण 5। ठीक है, k का मान निकालेंगे, ऋण 5 इधर क्या कर रहा है भाग, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा करेगा, तो 3 बटा 2 गुणा ऋण 5 बराबर क्या होगा k, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5 या 15, तो ऋण 15 बटा 2 बराबर k, मतलब क्या आया, k का मान कितना आया इसमें ऋण 15 बटा 2, k का मान आया ऋण 15 बटा 2 आया। ठीक है, ये जो समीकरण है तराजू की तरह होता है, इसको पलटा दोगे तो उनके दोनों पक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसा का वैसे ही रहता है। तो अब देखो, अब इन दोनों को लेते हैं, k बटा ऋण 5 बराबर 7 बटा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, k का मान निकालोगे तो ऋण 5 को उधर गुणा करोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, भाग है उधर जाएगा गुणा होगा, 7 गुणा ऋण 5 आएगा, कितना आएगा 7 पंचे 35, ऋण 35। ये बताओ दोनों में आया क्या, ये ऋण 15 बटा 2 आ रहा है और k बराबर ऋण 35 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है क्या, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, k का कोई भी हल नहीं है, k का कोई मान ही नहीं। देखो k दोनों बराबर आना चाहिए, क्यों बराबर आना चाहिए, देखो ये और ये तीनों बराबर हैं, तो k का मान आया तो इन दोनों से तुलना करो, इन दोनों से तुलना करो, कैसे आना चाहिए, बराबर होगा तभी अंततः अनेक हल होगा, वरना क्या है, कोई भी हल नहीं है। देखो बराबर आ रहा है क्या, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये कोई भी हल नहीं है। समझ में आया, तो ये दोनों बराबर आना जरूर। प्रश्न नंबर 5 का चौथा, ठीक है, 1 2 3 की तरह ही हल होगा, वैसे सेम टू सेम। तो इसमें जो दिया है ये पहला समीकरण ले लिया, इसको दूसरा समीकरण, दोनों को कैसा करेंगे, तुलना करके हम लोग a1 a2 और ये सब का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, a1 बराबर कितना आएगा k, ठीक है, b1 बराबर कितना आएगा ऋण 5 और c1 बराबर कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार a2 बराबर कितना आएगा 2, b2 बराबर कितना आएगा ऋण 3 और c2 बराबर कितना आएगा 12। ठीक है,
अब ये क्या है, अंततः अनेक हल है समीकरण के, तो क्या लिखोगे, चूंकि क्या है, समीकरण निकाय, ठीक है, के अंततः अनेक हल है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ये। तो कंडीशन क्या आता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या होगा, c1 बटा c2, ठीक है। a1 क्या k है, a2 कितना है, 2 है, ठीक है, मान रख दो। b1 बटा b2 ऋण 5 बटा ऋण 3, c1 बटा c2 मतलब 2 बटा 12, ठीक है। अब देखो इन दोनों को बराबर करो, ठीक है, पहले, उसके बाद इन दोनों को बराबर करो, पहला और थर्ड को, दूसरा और तीसरा करने की जरूरत नहीं, इसमें k है ही नहीं, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं, k बटा 2 बराबर ऋण 5 बटा ऋण 3, ठीक है। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं, तो k का वैल्यू निकालोगे, 2 इधर गुणा करो, उधर इधर 2 इधर क्या करे, भाग, तो उधर करेगा तो गुणा, पक्षांतर करेंगे, तो k बराबर ऋण 5 बटा ऋण 3 गुणा 2। देखो ये माइनस माइनस कैंसल, तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और नीचे का कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 3 एकम 3, कितना आया, 10 बटा 3 आया। k बराबर कितना आया, 10 बटा 3 आया। अब फिर से वही, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, k बटा 2 बराबर क्या है इस बार, 2 बटा 12, ठीक है, 2 बटा 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो k का मान निकालोगे तो 2 इधर भाग करो, उधर जाएगा तो गुणा करेगा, ठीक है, 2, ठीक है। तो ये आएगा 2 छक्के 12, ठीक है। k बराबर कितना है, 2 एकम 2, और ये अभी भी कटेगा, अभी भी और कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। कितना आया, 1 बटा 3, यही है, ठीक है, 1 बटा 3। तो k का मान निकला क्या, बराबर है क्या ये दोनों, देखो तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब k का मान अंततः अनेक हल के लिए k का मान नहीं निकल सकता। तो ये क्या आएगा, कोई भी हल नहीं है। ये बराबर होता तभी हल आता, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों को बराबर होना था, बराबर तो नहीं है, तो ये कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो देखते हैं कौन क्या समीकरण दिया है, दिया है क्या है, समीकरण कौन सा है, दिया है कौन समीकरण, 7x ऋण 4y बराबर p, ठीक है, दिया है। ये समीकरण 1 मान लो इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें x और y का मान दे दिया है, तो समीकरण 1 में क्या रखो, x बराबर 2 तथा y बराबर क्या रखोगे, 4 रखने पर, ठीक है। ये इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं, कभी नहीं मिलेगा। ये समीकरण दिया है जिसमें x और y का मान दे दिया, उस मान को इसमें रखना है बस, ठीक है। तो p का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कितना है, 2, तो 7 गुणा 2 आएगा, ठीक है, ऋण 4, y का मान कितना है, 4, ठीक है, बराबर p। मतलब 7 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 14, ऋण 4 में 4 का गुणा करोगे 16 आएगा, और ये p आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, 16 में से 14 गया कितना आया, 2 आया, और चिन्ह कौन सा आएगा, ये 16 बड़ा है, बड़े के सामने का ऋण, तो p बराबर कितना आया, ऋण 2 आया, ठीक है। p का मान कितना आया, ऋण 2, तो ये उसका आंसर है। बहुत आसान है कि नहीं, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को बनाते हैं। 7 क्या बोल रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। तो क्या बोल रहे हैं, ये कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है जहां से एक सरल रेखा गुजरती है इस बिंदु से, ठीक है, ये सरल रेखा है। इस बिंदु क्या है, 1 ऋण 1 दिया है ये बिंदु, ठीक है। तो यहां पर देखो कि एक किसका मान है, एक है x का मान, और ये y का है, y का कोऑर्डिनेट, y का मान ऋण 1 है। तो हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो x और y में क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह ऋण 1 रखेंगे, क्योंकि ये पहला वाला क्या कहलाएगा, x
और दूसरा वाला क्या होता है, y कहलाता है। कोई भी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, x बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x, y और ये कोष्टक, ये ऐसा होता है, ये बिंदु का निर्देशांक होता है, ठीक है। तो ये बिंदु का निर्देशांक ऐसा है, ठीक है। तो x का मान कितना 1 है और y का मान ऋण 1। तो हल करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वैसे दिया है, क्या दिया है, समीकरण दिया है, ये समीकरण क्या है, 2x ऋण ky बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब क्या है, बिंदु, ठीक है, 1 ऋण 1 में, ठीक है, x बराबर क्या होगा, x बराबर 1 तथा y बराबर क्या होगा, ऋण 1, ये हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x तथा y का मान, ठीक है, किस में रखेंगे, इन दोनों का मान को समीकरण 1 में रख दो, तभी तो k का मान निकलेगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखेंगे 2 गुणा x की जगह क्या रखेंगे 1 ऋण k, y की जगह क्या रखेंगे ऋण 1, ठीक है, बराबर 9। ये कितना गुणा होगा तो 2 एकम 2 आएगा, और ये कितना होगा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन आ जाएगा, के 1 से गुणा होगा तो k आएगा, ठीक है, बराबर 9, ठीक है। ऋण और ऋण का गुणा होगा धन आएगा ना, ये k का मान निकालेंगे, 2 इधर धन कर उधर जाएगा तो ऋण होगा, 9 में से 2 गया, कितना है, धन है उधर जाएगा तो ऋण होगा, k बराबर कितना आया 7। तो ये k का मान 7 आया, ठीक है। ये बहुत आसान है, आप बनाकर देखिएगा, बनेगा, बहुत आसान है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रश्नवाली का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अंततः अनेक हल रखता है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। ये 2 समीकरण दिया है, ये 2 समीकरण दिया है, ये मान लो ये 2 समीकरण दिया है, इन दोनों को हमको बताना है कि ये अद्वितीय हल है कि अंततः अनेक हल है, या तो कोई भी हल नहीं। पर अगर अद्वितीय हल हो रखता है, मतलब अद्वितीय हल होता है, तो हमको चरों का मान निकालना, मतलब x और y का मान निकालना है। कब निकालना है, अगर अद्वितीय हल रहेगा तभी x और y का मान निकालना है, वरना नहीं निकालना है। तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2। सबसे पहले तो तुलना करके हम क्या निकालेंगे, a और b का मान निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो लिखना समीकरण 1 व 2 का तुलना, ठीक है, किससे करेंगे, क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस बराबर क्या है c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, इस समीकरण का तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 से करने पर, और 2x प्लस y बराबर 4 का तुलना a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर। लिखने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी a1 a2 वही आएगा, ठीक है। a1 का मान कितना आएगा 4, ठीक है, b1 का मान कितना आएगा 7 और c1 का मान कितना आएगा 18, ठीक है। इसके बाद a2 का मान कितना आएगा 2, b2 का मान कितना आएगा, b2 का मान 1, ठीक है, और c2 का मान कितना आएगा 4। अब बारी बारी से निकालते हैं यहां, ठीक है, बारी बारी से निकालते हैं। a1 बटा a2 निकालोगे कितना आएगा 4 बटा 2, मतलब 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया 2 बटा 1 आया, ठीक है, 2 बटा 1, ठीक है। अब b1 बटा b2 निकालना है, ठीक है, कितना आएगा 7 बटा 1 आएगा, और तथा c1 बटा c2 निकालो, बारी बारी से निकाल लो, कितना आएगा 18 बटा 4, मतलब 2 दूनी 4, 2 दुनिया 18, कितना आया 9 बटा 2, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि ये दोनों बराबर है क्या, पहले तो देखते हैं कि ये दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, मतलब यही पता चल गया कि ये अद्वितीय हल है, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये बराबर होता तब हम आगे में जाते कि क्या c1 c2 भी बराबर है क्या। अगर बराबर नहीं रहता तो क्या रहता, कोई भी हल नहीं। अगर बराबर रहता तो क्या रहता, अंततः अनेक हल। परंतु यही रुक गए हम लोग, a1 स्पष्ट है, ठीक है,
ठीक है, स्पष्ट है क्या, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यहीं पर पता चल गया कि ये बराबर नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण क्या है, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, तो अतः समीकरण क्या होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, अब अद्वितीय हल रखता है तो इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, अद्वितीय हल रखता है तभी चर राशि का मान निकालना है, मतलब वेरिएबल का मान निकालना है। ये अद्वितीय हल आ गया, अद्वितीय हल है तभी हम इन दोनों समीकरण का उपयोग करके इसका मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस x और y का मान निकालने का हमारे पास कितने तरीका मैं बताया हूं, 3 तरीका। क्या क्या, आलेख विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इन तीनों को हल करने का तरीका अगर आप लोग नहीं सीखे होंगे तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि x और y का मान कैसे निकालेंगे, कौन सा विधि का, या तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करो या प्रतिस्थापन विधि का, और x y का मान निकालो। आगे का सॉल्यूशन आपके लिए है, इसको सॉल्व करके देखिएगा कि कई बार मैं बता चुका हूं कि इसको x और y का मान को कैसे निकाला जाता है। बहुत क्वेश्चन हम लोग हल किए प्रश्नावली 2 में, और उसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा इसके आगे का x और y का मान निकालने का। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, अगर नहीं बनता, मान लो अगर आप बनाए और नहीं बना, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए कि ये नहीं बना, इसके आगे का x और y का मान नहीं निकला है, तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोग को डाल दूंगा। ठीक है, परंतु आप लोग कोशिश तो कीजिए, एक बार बना के देखिए, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी अपना वीडियो बना के डालूं, अपलोड करूं, तो आप लोग के नोटिफिकेशन तक पहुंच सके।